बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय। समया ना रहिया किन वास्ते हुई पहचान ना वास्ते किन शीशक अक के दिल का हाय हाय पाए नहीं लक्षण हाय हाय पाए नहीं लक्षण आप फरामोशी दे के प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। दिया के आप फरा मोसी दे के महानतम बुद्धि के सागर धाम दुलक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत की धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने निज वतन परम धाम रंग महल में सुंदर राज्य की बैठक, श्यामा जी की बैठक और रूहों की बैठक है। उस सुंदर बैठक का नाम खिलवत मूल मिलावा है। ऐसे मूल मिलावा खिलवत के अंदर में अपने धनी के साथ में प्रेम लाप हुआ या प्रेम संवाद हुआ। पूरा ये जगत संसार, पूरा बैराट जो कुछ भी हो रहा है उस प्रेम संवाद की वजह से हो रहा है। यदि उस परम धाम के अंदर में सुंदर बैठक मूल मिलावा के अंदर में ये बातें नहीं हुई होती तो ये संसार ना हम देखते न संसार हमें देखता, ना हम माया में आते ना माया हमें बुलाती। साथ जी, इसलिए इतने के लिए ही ये पूरा प्रपंच माया झूठा जगत नाटक जिसको फरामोशी कहा गया है, इतने के लिए ही बना हुआ है। और इसमें आकर के राज्य महाराज्य की एक कारीगरी है, उनकी कादर की कुदरत है, वो सामर्थ्यवान हैं, दया निधान हैं, कृपा सिंधु हैं। हम सब रूहों के ऊपर में यह सब बरसा रहे हैं। तो आप सुंदर साथ जी विचार करो, संसार के अंदर में सब शंका में रहे जो भी ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े विद्वान सब शंका में रहे। और शंका उनकी क्यों दूर नहीं हुई, क्यों शंका और क्यों शंका दूर हुई, ये प्रश्न चल रहा है। इसके ऊपर में ही पूरा विवरण हो रहा है कि यदि राज्य महाराजी रूहों के ऊपर से ये पर्दा उठा देंगे शंका दूर हो जाएगी। ये पर्दा लगाया क्यों है, इसके बारे में कोई भी आज तक शंका से दूर नहीं हो सका है। क्योंकि ये शंका तब दूर होगी जब रूहें आएंगी, ये शंका तब दूर होगी जब राज्य महाराजी खुद हमें लेने के लिए आएंगे। इसलिए जगत के अंदर में पर्दा भी पड़ा हुआ है और रूहों को समझा भी रहे हैं। इसलिए ये आप दिल के अंदर विचार कर लीजिए कि धामधनी ने हमें ऊपर जगा भी रहे हैं और हमारे ऊपर में आवरण भी डाल दिया है। दो दो बातें, एक तरफ धामधनी ने हमारे ऊपर में ये मोह का आवरण डाल दिया जिसको फरामोशी का पर्दा बोलते हैं, ये डाल दिया और ऊपर से हमें जगा भी रहे हैं। इसलिए ये रहस्य अंदर का ये गूढ़ भाव कौन जानेगा तुम्हारे अतिरिक्त। यदि दुनिया वालों को कहोगे तो वो तो नहीं समझेंगे, बोले हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, ये पर्दा या फरामोशी या जगाना या सुलाना ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए वो अपने सादा जीवन में या सादा बंदगी में या पूजा व बंदगी या पाठ के अंदर में वो अपने मग्न रहते हैं। उसके अलावा उनको और कुछ से कुछ लेना नहीं है। इसलिए ये बात मोमिनों की है, ये बात ब्रह्म सृष्टि। इसलिए यहाँ आप राज्य महाराज ने जो कुछ वहाँ कहा था आज आपके सामने यहाँ पर विराजमान है।
आज आपके सामने यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए वो अब आपसे दुनिया से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, दुनिया के से नहीं पूछ रहे हैं तुमसे। तुम्हारे दिल आत्मा के अंदर ये सब पहचान हुई कि क्यों राज्य ने पर्दा लगाया, क्यों भेद लगा दिए, क्यों गांठियाँ लगा दी, क्यों गूढ़ रहस्य कर दिया, ये सब क्यों? क्योंकि सारी खिताब, सारा मुद्दा सब तुम्हारे ऊपर में है। कितना जगाना, कितना सुलाना और कितना पहला स्वरूप जगाएगा, कितना दूसरा, ये सब राज्य महाराज की हिकमत इलाही है। ये सब तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है? ऊपर थे जगावत, ऊपर थे जगावत। अब देखिए आप कि हमें फरामोशी पर्दा डाल दी, बहुत अच्छी बात है, पर्दा भी आपने डाला, वजूद भी ये पर्दा है और ऊपर से आप जगा भी रहे हो। धामधनी आपकी लीला कैसी है, मतलब इसको लीला बोलते हैं। आपका ये किस तरह से हमारे ऊपर व्यवहार है कि आपने खुद पर्दा डाल दिया और फिर आप बताना चाहते हैं अपनी महिमा कि देखो हमने तुमको फरामोशी दिया। सुंदर साथ जानते हैं कि उन्होंने ही फरामोशी दी है। क्यों दी है, ये प्रश्न आपसे है। इस प्रश्न को आप दिल में सोचना है कि हमने यदि राज्य की बात को मान लिया होता, बस अर्थ ये है। आप प्रत्येक चौपाई के अंदर में इसको लगाना है, प्रत्येक चौपाई के पहले नंबर में कि यदि हमने राज्य की बात को मान लिया होता तो राज्य न पर्दा डालते और न जगाते। बोलो श्री प्राणनाथ। है मूल बात ये है। धनी हमसे एक बार नहीं 1000 बार एक कहलवाना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना कोई नहीं है, समझ गए? धनी एक कहलवाना चाहते हैं कि हम ही हैं, हमारा ही प्यार है, हमारी ही बुजुर्गी है, हमारी ही महत्वता है। सारा मुद्दा पूरी वाणी के अंदर में सिर्फ एक ही है। सुंदर सा वाणी में पूरा मुद्दा एक ही है और धनी एक कहलाना चाहते हैं कि तुम कह दो, बता दो। तो राज्य हमें कहना क्या, एक बार नहीं 1000 बार कह देंगे, हम 50 बार कह देंगे आपको। इसलिए राज्य हमसे दिल के अंदर में ये बार बार अपने ऊपर कोई उपकार कर देवे, वो बार बार जताता है। समझिए आप, यहाँ पर यदि थोड़ा तुम्हारी भलाई कर दी तो किसी न किसी बहाने लेके फिर उपकार करे, फिर बताएगा क्यों, याद है हम तुम्हारे साथ कैसा भला किया। मतलब तुम कहो ना कहो वो कहना चाहता है। मूल से यही बात है, मूल से ही घर परम नाम से धनी भी एक कहलवाना चाहते हैं बार बार करके कि देख लो तुम क्यों हुआ। ये प्रश्न हमारे लिए बार बार करते हैं, ये प्रश्न हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो क्यों करके राज्य तुम्हारे को पर्दा डाल दिया और क्यों करके तुमको जगा रहे हैं। तो धामधनी हम तो पहले कहते धनी सब कुछ आप ही कर रहे हो, अब तो मानो, लेकिन नहीं, उनको तो कहना है और कहते रहेंगे जब तक हम संसार में बैठे रहेंगे, तब तक कहते रहेंगे। तरंग हक इसक के, इसलिए अब बताओ तुम्हारे अंदर में राज्य में राज्य की हक की मतलब राज्य की प्रेम की, राज्य की पहचान की, राज्य की लीला की, मतलब राज्य में राज्य का सुख का तरंग नहीं आती हैं। तरंग है उठना, मतलब कि विचार, तरंग का मतलब विचार। राज्य के दिल के अंदर में जो कुछ है वो तरंगे तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आ रही हैं, मतलब वो विचार तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आते हैं। ये तरंगे हैं, ये चौपाइयाँ तरंगे हैं, ये चौपाइयाँ ही बता रहे हैं। हर तरंग में ये विचारो तुम, हर तरंग के अंदर में, हर चौपाई के अंदर ये विचार करो कि राज्य तुम ही तुम हो। इसलिए स्वरूप पढ़ते हैं रात में तो धनी तू ही पिया 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 करते नहीं जाते हैं। चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे जानवर हो, खूब खुशहालियाँ हो, जो भी आगे हो पीछे हो, और चाहे कितने प्रकार के जानवर पक्षी हो वे, हुक्म जमावते छड़ी फिरावते चले जाते हैं और धनी के गुण गाते चले जाते हैं। हे धनी आप ही है, गाते नहीं गाते? बोले यहाँ क्यों नहीं गाते? समझिए आप, उसको गाना होता तरंग, वो तरंग क्यों नहीं आती? वो परम धाम की वो तरंग, उन्हीं तरंगों के अंदर में आपके 25 पक्ष के सारी तरंगे उठना चाहिए। 25 पक्ष के अंदर में जर्रे जर्रे के अंदर में एक एक खूब खुशहाली के अंदर में क्या, या जितनी भी वहाँ पर वादियाँ हैं, सेविकाएँ हैं,
या जितनी भी ब्रह्मंगनाएँ हैं, याद तो करो, उनको याद करो कि देखो एक सेविका कितने एक पल हम कह नहीं पाते वो हाजिर हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते खूब खुशहालियाँ खड़ी हो जाती हैं। ये तरंगे हैं परम धाम की। हम जो कुछ चाहते धनिया वहाँ पहुँचा देते, पल नहीं लगता है, एक पल 50 करोड़ योजन है। वो जमी परम धाम की 50 करोड़ योजन है। यदि आप समझ लीजिए कि हम यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है तो कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो वहाँ पर राज्य महाराज जी के पास में आने के लिए पहाड़ों से, सागरों से, टापुओं से या कोई भी परिक्रमा में से आने में हमें राज्य के पास में लगता समय। तुम्हारे यहाँ तरंग क्यों नहीं आती है, वो याद क्यों नहीं आता है, वो अंदर में कि अरे राज्य में एक क्षण नहीं लगता है। वो उतनी दूर से 50 करोड़ योजन वाली विस्तार में से आप नज़दीक बुला लेते हैं। ये तो बड़ा मिलावा होई जुदी रहने या समय कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई मालों, कोई मालियों। बताइए आप जो जहाँ पर है ये क्या ये चाहते हैं हमें फरामोशी का पर्दा भी डाल देना, जगा भी देना, जगा भी रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं क्या तुम्हें राज्य महाराज जी के हृदय के अंदर में तुम्हारे प्रति जो तरंगे उठती हैं वो तुम्हारे अंदर आती कि नहीं। वो याद, क्योंकि धनी तुमको तुम्हारी याद राज्य से जाती ही नहीं है। बोलो आप विचार कर लो, राज्य से तुम्हारी कोई प्रकार की याद अलग नहीं होती है। वो बार बार पल पल ही करते मेरी रूह है, मेरी अंगनाएं कहते हैं हमारे अंदर तरंग क्यों नहीं आ रही है, हमारे अंदर में बातें क्यों उठ नहीं रही हैं भाई साहब जी। हाय हाय दिल में ना आवत, हाय हाय दिल में नहीं, हमारे दिल में नहीं आता वो ख्याल, वो विचार, वो बातें, वो तरंगें हमारे दिल में क्यों नहीं आती हैं। खेल किया किस वास्ते, और किस वास्ते धाम देने खेल। फिर पूछा दे कोई, हर तरंग हर चौपाई में आपसे ये कहलवाना चाहते हैं कि क्यों किया खेल। खेल किया इसलिए तो पर्दा डाल दिया है, खेल दिखाना था इसलिए तो तुम्हारे ऊपर में हमने ये आवरण डाल दिया है। अब आप फिर बता दो, एक चौपाई में उन्होंने बोल दिया है, फिर वही तुमसे प्रश्न पूछते हैं और खुद जवाब देंगे। धनी खुद प्रश्न करेंगे, जवाब भी खुद देंगे। उन्हें मालूम है कि इनके ऊपर तो हमने आवरण डाल दिया है उनको ये मालूम है कि हमने इन पर पर्दा डाल दिया है। ये बेचारी कहाँ से देंगे जवाब। इनका पर्दा उठ रहा कि नहीं, इनके अंदर से वो आवरण हट रहा कि नहीं, यही देखना चाहते हैं राज्य महाराज जी कि आवरण जो पड़ा है वो हटा। इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर में हाय अफसोस है, ये अफसोस है कि हमारे दिल के अंदर में ऐसा ख्याल विचार पिया के प्रति क्यों नहीं आता है। किस वास्ते दिखाया दुख, किस वास्ते दिखाया दुख हो, बताइए आप। मतलब कि पूरी वाणी के अंदर ही प्रश्न आपसे कर रहे, क्यों दिखाया दुख हो। इतने के लिए हमारी महिमा जानो, हमारी बुजुर्गी जानो, हमारी परम धाम के अंदर साहिबी जानो, क्यों दिखाया। ये तो आपको हम प्रश्न अंदर का जवाब बता रहे हैं, ये तो आपसे पूछ रहे हैं। वाणी सुन ली, बीतक सुन ली, समझ लिया आपने, आप जवाब दीजिए अंदर से। जब वो प्रश्न करते हैं तो आप अंदर से जवाब दीजिए। धनी सुन रहे हैं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर जो कुछ बोलोगे धनी सुन लेंगे, आप कहीं से भी बोलोगे। इसलिए किस वास्ते धनी ने ये खेल दिखाया है। मेहर प्रीत हक के दिल की, मेहर हक के दिल की, इसलिए जो प्रीत है हक के दिल के अंदर जो प्रेम है उनकी मेहर का तो पारावान नहीं है। दया का नाम मेहर होता है और मेहर का कोई पारावान नहीं है धनी की। आप ये समझो कि हमने बाली थे बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान, उनकी मेहर यदि देखेंगे तो हम जो हैं एक सांस भी उनकी मेहर के बिना नहीं मिलती है, एक सांस भी। चलना उठना बैठना जो कुछ भी है आप उन सब का हिसाब लगाइए, सारी मेहर उनकी है। हम चल कर के धनी के पास आ जाएं, हम मंदिर में आ जाएं, सत्संग में आ जाएं, सेवा में बंदगी में आ जाएं, उनकी ही मेहर है। नहीं तो ये पैर घूम करके कहीं और भी पहुंच सकते हैं।
ये पैर चल करके कहीं और भी भटक सकते हैं नहीं, इसलिए धनी के अंदर की जो प्रीत प्रेम है वो धाम धनी अपनी मेहर से तुम्हें दे रहे। हाय हाय देखे नाई सच्चे सुख। तो राज्य को ये अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है साथ जी। राज्य ये बार बार समझ रहे हैं कि सुंदर साथ ब्रह्मंगनाओं को अभी भी हमारा मेहर की एहसास नहीं हो रहा है। ये शब्द से ये पता चलता है। ये शब्द हमें बहुत कुछ कह रहा है। हाय हाय कह करके ये बता क्या हाय हाय ये रूह नहीं समझ पा रही हैं कि हमने तुम्हारे लिए ही खेल बनाया, तुम्हारे लिए मेहर बरसाई, तुम्हारे लिए हम खुद आए, तुम्हारे लिए किया। ये रूहें नहीं समझ पाती। यदि समझती तो इनके जो अंदर प्रेम है वो अलग ही दिखाई देता। इनके अंदर का प्रेम, इनकी रहनी इनकी अलग ही दिखाई देती। इसलिए वो कह रहे हैं कि हाय हाय अफसोस है दिल के राज्य के प्रेम को तुम प्रकट नहीं कर पाई। किस वास्ते हल्के जगावत। और किस वास्ते हल्के। अब हम सब लोग विचार करते हैं, हम देखो और क्या है, जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गहराई भी आएंगे। ये नियम होता है। पहले नंबर में प्रकरण की ऐसी बातें होती हैं ताकि तुम पढ़ो और बोल दो हमें समझ में नहीं आता, रख देवे। ये नियम है, क्योंकि इसमें खोना, इसमें समझना, इसमें डूबना वही है। अरे ये बात है शुरू से यदि उन्होंने पहले बता दिया। जैसे पहले क्या बताया वाणी में, रास बताया, बताओ आप। फिर क्या बताया, प्रकाश बताया खटूती के बाद फिर कलश बताया, परकम्मा नहीं बताया, सागर नहीं बताया, श्रृंगार नहीं बताया। नहीं तो पहले ही परकम्मा बोल देते। इसलिए धीरे 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 करके इनके अंदर में यह जागृति आती जाए। हम लोग बोलते राज्य आप एकदम से क्यों नहीं जगा देते, बोलो आप। हर कोई का यही विचार है, क्योंकि राज्य अब ठीक है यदि आप बोलते हो तो एकदम जल्दी से जगा दो, देर क्यों करते हो। लेकिन धनी क्या बोलते हैं, किस वास्ते हल्के हल्के जगा रहे हैं, धीरे धीरे करके जगा रहे हैं। एक बार जगा दिया था ना, रास से परम धाम ले गए थे, उत्पात हो गया। बताओ आप, एक बार ब्रिज से रास में गए और वहाँ से घर चले गए, परम धाम हो गए थे। नहीं हमें तो इसी बोलते हैं हम धीरे धीरे जगाएंगे, हल्के हल्के धीरे धीरे करके जगाएंगे, ताकि थोड़ी देर में तुमको कांटा लगे फिर याद आएगा, थोड़ी देर में थोड़ा सा चोट लगे फिर याद आएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ माया तुमको धक्का दे फिर याद आएगा। धनी तुमको हल्के हल्के मीठे मीठे करके जगा रहे हैं। हल्के का मतलब मीठे मीठे करके धनी हमको जगा रहे हैं। उनको क्या देर लगती है, एक पल में खेल बना, एक पल में मिटा देना है। लेकिन धनी क्यों इस तरह से धीरे धीरे करके हमको हल्के हल्के करके जगा रहे। ऊपर करत बहुत कसोर। बोलो आप, दोनों बातें चल रही, दो धाराएं चल रही हैं। हल्के हल्के जगा रहे, धीरे धीरे जगा रहे, और ऊपर से शोर कर रहे। शोर शराब मतलब कितनी वाणी आ रही है ऊपर से हमारे ऊपर में बार बार करके। ये शोर करने का मतलब है वाणी शोर क्या कर रही है, वाणी शोर कर रही नहीं कर रही है। फिर से चलो भैया मजलिस में बैठ जाओ, चलो भैया चर्चा में बैठ जाओ, चलो भैया करते नहीं करते हो, आओ जल्दी आ जाओ बैठो, चलो बीतक में बैठ जाओ। ये तो ऐसे आप हमें एक तो धीरे धीरे जगा रहे हो और ऊपर से शोर भी कर रहे हो। चलो भाई समय हो गया, चलो भाई समय हो गया कर रहे। फिर हाय हाय ये सुध कोई ना ले सके। बोलो साथ जी, सुध का मतलब इस गहराई को, अंदर किस भेद को, इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। बताओ, इसको, इस सुध को, ये समझ, इस गहराई को कोई नहीं समझ पाया कि धनी क्यों हल्के जगा रहे हैं और धनी इतना शोर फिर क्यों कर रहे हैं। कितना शोर कर रहे हैं देखो आप दिल्ली में, इतना कि शोर शराबा हमारा सुन करके, ये शोर शराबा सुन के कोई किसी के पास भी समाचार पहुंच जाएगा, भैया ये लोग तो बहुत वहाँ आकर के आवाज़ लगा रहे, जगा रहे, किसी के कान में आ जाए। शोर इसलिए हो रहा है कि जो कोई कहीं पर फैला हुआ है भरतखंड के अंदर में, कहीं भी वो है, उस तक कान तक आवाज़ पहुंच जाए। ये आवाज़ कहाँ हो रही है साथ जी,
ये चर्चा कौन सुन रहा है? बैठे अपन, यहाँ का दायरा है, लेकिन ये शोर करना चाहते हैं कि ये आवाज आगे जाए, ये आवाज और फैल जाए, ये आवाज शेरपुर धाम से और जाए जड़ोदा पांडा। बोलो आप। फिर जड़ोदा पांडा से फिर और जाए थाना भवन, बताइए, और फिर जाए मुजफ्फरनगर। बताओ, फैलना चाहिए ना? ये इसलिए कहते हैं आवाज फैले, शोर कर रहे हैं। बताओ आप, नहीं तो बोले भाईला का नाम ही नहीं बोला, समझे नहीं? पहुंच रहा ना, शोर हो रहा नहीं हो रहा भाईला में, यही शोर है साथ जी। आज देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ पर भी सुंदर साथ रह रहे हैं, चाहे वो घर में शोर करते हो, चाहे मंदिर में शोर हो रहा हो, चाहे धामों तीर्थों में शोर हो रहा हो, कहीं वो कर रहा ही नहीं शोर, ये धनी शोर करवा रहे हैं। कोई ना कोई वर्ष के अंदर में इस शोर को सुन लेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई ना कोई ऐसी आत्मा होगी जो इस शोर को सुन लेगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं जैसे ब्रज से रास में गए थे और जब उन्होंने बुलाया था तो मालूम कैसे गई थी सखियां? उन्होंने तो बोला अरे राधा, अरे बैसाखा, अरे ललिता। संध्या ने समय बेण वाइयो, संध्या के समय बेण, लेकिन उसमें क्या बोल दिया है? ना तो कोलाहल इतना था, इतना शोर था वहां पर। उस शोर के अंदर में किसने सुना? उनने सुना जिनको बुलाया था। बुलाया नहीं बुलाया, इसलिए शोर कर रहे हैं। शोर शब्द पर हम पकड़ गए आज। बोलो आप, ये शोर इसलिए हो रहा, आवाज पुकार इसलिए हो रही है। इसलिए धनी जी धीरे धीरे करके, नहीं तो एक दिन में कर देंगे तो सब फिर वैसे हो जाएगा, जिसके कान तक पहुंचेगा वो खड़ा हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे। तो कहेंगे राज जी आपने हमें नहीं सुनाया, हमें आपकी आवाज तक सुनाई नहीं दी, आपका हमें संदेश तक नहीं मिला है। हल्के हल्के जगा रहे, धीरे धीरे जगा रहे, ऊपर से शोर भी कर रहे हैं। अब शब्द पढ़ लीजिए आप, ये तो वाणी में लिखा है करते ऊपर से बहुत तक शोर। ये शोर हो रहा है और हमारा ये मानना है कि यही शोर आज जो होता है साल में, जिस तरह से पूरा एक महीना चलता है और फिर तरह से जगह जगह पर कोई ना कोई प्रकार का उत्सव होता है, महा उत्सव होता है, ये सब शोर होता है, सुनाने के लिए होता है। इतने धामधनी। अब सुंदर साथ तुम विचार करो, वो कहते तुम बताओ ये क्यों हल्के जगा रहे हैं और क्यों करके शोर कर रहे हैं? दो जवाब। आपने सुन लिया ना इसका अंदर की बात, जवाब आपको देना है। धनी ने तो बता दिया, तुम्हें इशारा कर दिया है। हक के इश्क का जोर, राज्य महाराजी का जो इश्क है, उस इश्क के अंदर में कोई प्रकार की कमी नहीं है, उसमें इतना जोर है, मतलब इतना बल है। राज्य महाराजी के इश्क में इतना बल है, उस बल को लेकर के सुंदर साथ के पास में वो ये प्रेम संदेश अथवा उनका पैगाम जाना है। उनका जोर यही है, बल उनका यही है। किस वास्ते दुनिया ना समझी, और किस वास्ते दुनिया ना समझी? दुनिया वाले क्यों नहीं समझ पाए? दुनिया मतलब जीव सृष्टि, यहाँ ये समझना क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि कहती हूँ उम्मत को सुन सी सकल संसार। हम तो कहने वाले किस दुनिया को थोड़ी है। क्यों नहीं सुनी दुनिया? दुनिया सुन लेगी तो फिर क्या होगा साथ जी? सब के सब 8 भिस्त में पहुंच जाएंगे। बताओ आप, 8 प्रकार की भिस्तें हैं, उसमें सब कायम हो जाएंगे। बताओ क्यों नहीं सुनी? क्योंकि यदि दुनिया उठ कर खड़ी हो गई तो ब्रह्म सृष्टि को तो कराना है ना, इसलिए इनके वास्ते दुनिया को खड़े किए हैं। इन ब्रह्मज्ञाओं के वास्ते ही दुनिया को ही खड़ा करके रखे हैं। क्योंकि अक्षर से क्या बोला था? जो तुम बना रहे हो, जो मिटा रहे हो, अब मिटाना नहीं है। किस वास्ते? क्योंकि इसके अंदर में हमारी ब्रह्मज्ञाएं आएंगी। इसलिए दुनिया को क्यों करके ठाड़ा करके रख दिया गया है? क्यों रोक के रखा गया?
किस वास्ते भेजा फरमान, और किस वास्ते फरमान भेजा है। आपने इतनी वाणी सुनी है, आज इतने दिन से सुन रहे, आप 18-19 दिन से सुन रहे, आपके दिल के अंदर कुछ विचार तो आना चाहिए। किस वास्ते धनी ने तुम्हारे वास्ते ये अपना पैगाम, फरमान बोलते संदेश, और संदेश किसके द्वारा आया, चाहे वो वेद के द्वारा, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा आया हो, या फिर वो कुरान के द्वारा आया हो, तब से रसोईनी के द्वारा आया हो। किस वास्ते भेजा, तो ये दोनों फरमान, दूजा फरमान सुखदेव लाया, एक फरमान स्वयं मोहम्मद साहब लेकर के आए, ये दोनों फरमान हैं। और इस वास्तु को आप पकड़ लीजिए, कोई प्रकार की इसमें बारीकी ही आपको समझना है कि या कुरान या पुराण एक कागज, दो फरमान है, हमारे वास्ते दोनों ही फरमान है। और उसमें ये भी आपको खुशी होनी चाहिए कि आके मंगज माने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। इसलिए किस वास्ते फरमान संदेश पैगाम धनी ने भेजा, ये बातें हक के सच्ची, ये बातें हक की सच्ची इसलिए भेजा, फरमान इसलिए भेजा कि राज्य महाराज के दिल के अंदर में, हक के दिल के अंदर में, पिया जी के राज्य के हृदय के अंदर में जो प्रेम है, इशक है, वो तुम वहानी समझे तो लिख करके भेज दिया है। अब लिख करके भेज दिया है, आप नहीं समझोगे तो आके फिर खोल के बताएंगे, देखो हमने लिखा है तुम्हारे लिए, हमने तुम्हारे लिए लिखा था, तुम पढ़ करके भी नहीं समझ पाए हो, हमें पढ़ाने के लिए आना पड़ा, तुम नहीं पढ़ पाए, हम पढ़ा रहे, अब उसको समझ लीजिए, इसलिए तुम्हारी शक की बात लिखी। हाय हाय करीना काहू पहचान, हाय हाय करीना काहू पहचान है। इतनी धनी की व्यवस्था, इतना धनी का प्यार, इतना धनी का इशक सब तुम्हारे लिए किया है। हाय हाय परी ना काहू पहचान, किसी को पहचान हुई बताओ साथ जी। आज हम सब बोल रहे हैं, यदि ये सब जागृत हो जाते तो आज दुनिया का हाल ही दूसरा होता, समझे नहीं। कोई बिरला कहीं जग जाता है, बताओ, इतना शोर करने के बाद में कोई बिरला एक जग जाता है। यदि सब जग जाएं तो कितना होगा। इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने बंगला दरबार में जब सिंधी वाणी अवतरण हुई, समझे, एक, अथवा आप किरंतन वाणी में देख लीजिए, एक प्रकरण आया हुआ है, कारण अरवा अरस जीव चुआ सिंध गलाए, मतलब कि हम अपनी अरवाहों के वास्ते जो बात कर रहे हैं सिंधी की भाषा में, उसमें उन्होंने बहुत छिप कर के बात कही है। और जो कोई जानने वाला है, पहचानने वाला, उसको देखो। उस समय मालूम क्या बोले, धामधनी अभी तो आपके ज़माने में, आपके समय में, आपकी हयाती में, यहाँ संसार के अंदर में करोड़ों लाखों हैं बताने वाले, समझ गए, लाखों हैं आपके इल्म को बताने वाले। थे कि नहीं, भीड़ थी नहीं, बहुत भीड़ थी, कोई एक बिरला था पूछने वाला, बताओ, कोई बिरला एक था पूछने वाला। और अब उल्टा, लखे पूछे चोय केर, उल्टा हो गया। अब लाखों पूछने वाले हैं और कोई एक है बताने वाला। बताइए, जहाँ चाहते थे कि सब जान जाएं, सब समझ जाएं, उल्टा हुआ नहीं हुआ है। इसी बात को समझ लीजिए, धनी तुमको शोर कर रहे हैं इसी वास्ते कि लाखों कहने वाले हों, कोई बिरला एक हो पूछने वाला, नहीं तो वो फिर वही कहेंगे हम किसकी पूजा करते हैं, बताओ। फिर बोले हमें क्या करना चाहिए, बताओ। फिर बोलेंगे नहीं ये राह है दूसरी है, ये राह तीसरी है, भटके नहीं भटके, बोलो आप। इतने शोर को भी नहीं सुन रहे हैं, इतने पैगाम को भी नहीं सुन रहे हैं, और फिर भी भटकते हैं। और हमने शुरू भी किया तो उठ के भाग गए, बोलो आप। हमने शुरू भी किया कि इसको आज हम लेकर के बताएंगे, और तो उसने भी इसके अंदर में उस समझ गए, क्योंकि बोले हमारी ही बात होना है, चलो नहीं सुनना, उठ के चल देते हैं, बताओ। इसलिए बोलो, दामधनी क्या कहना क्या चाहते हैं।
धामधनी तुमसे ये चाहते हैं कि सब ब्रह्म सृष्टि जागृत हो जाए। जब ब्रह्म सृष्टि जागृत होगी तो उसके साथ में ईश्वर सृष्टि भी खड़ी हो जाएगी। जब दोनों खड़े हो जाएंगे तो संसार के जीव अपने आप शर्म करेंगे, अपने आप शर्मसार हो जाएंगे, उनको अपने आप होगा नहीं होगा। इसलिए बोलो धनी की ये क्या कारीगरी है, उनकी हिकमत क्या है, उनका इल्म इस तरह से तुमको समझा रहा है। कुंजी लाए किस वास्ते? लाए इसलिए लाए थे कुंजी, चाबी इसलिए लाए थे, तारतम इसलिए नहीं लाए थे कि तारतम को तोड़ना, समझ गए नहीं, इसलिए नहीं लाए थे कि हम तारतम की खंडनी करेंगे। हम अपने ही तारतम की खंडनी करते हैं, बताओ आप, अपने ही मूल बीज मंत्र बताओ साहब जी। बीज जो मूल है उस मंत्र को कोई बोलता कहाँ है, कोई बोलता कैसे है, कोई कहता, इसलिए हमारा तो दिमाग उसमें काम ही नहीं करता भैया साहब जी, हैं कि मतलब जब तुम सुंदर सात हो, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, धनी के अंग हो, और तुम्हें जब उस कुंजी के बारे में पता नहीं है, बताओ आप, उस चाबी के बारे में पता नहीं है, उस चाबी को ही हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ऐसे खंडित करते हैं। अब सुन रहे होंगे जो भी सुन लो आप। हम तो आपको बोला कि धनी ने बोला है, आपने कल पत्र में सुना है, समझे नहीं, चोखा दीजिए जवाब, समझे नहीं, गलगलते मत बोलना, डरपोक होके मत बोलना, संकुचित होके मत बोलना। धनी ने तुम्हारे पर विश्वास किया है, तुमको हाथ पकड़ कर दिया है, इसलिए चोखा बोलना। और यदि चोखा बोलते होते तो बात आज कुछ दूसरी और होती थी, समझे नहीं, चोखा नहीं बोले, हम इसकी परवाह की, इनकी मर्यादा रखी, उनकी मर्यादा रखी, धनी की मर्यादा नहीं रखी, समझे नहीं, बात ये हुआ। बीच में आती तो सब बातें हैं, इसलिए किस वास्ते बात ठहरी हुई है जागने की, किस वास्ते तुमको लेके नहीं जा रहे हैं, बताओ। फिर घर में जाके बोलोगे राज्य हमें वो कुंजी समझ में नहीं आई, बताओ, फिर बोलोगे परम धाम में जाके, बोलो वो तुमको तारतम ही समझ में नहीं आया, निज नाम ही समझ नहीं आया तुमको। उसी के अंदर में कभी भी कोई प्रकार का विवाद कभी नहीं, बताओ आप, समझे नहीं, सब सुख चैन से, सब आनंद से रहने वाले। इस तरह से धामधनी हमसे कुछ पूछते हैं, जवाब दीजिए किस तरह से तुम्हारे ऊपर में बीता है। किस वास्ते कई दूजे क्यों? बोला कि कुंजी किस वास्ते लाए, चाबी किस लिए लाए, और दूसरे को क्यों दे दी, बताओ। हम तो पहले आपको बताया, इस गुड़ के अंदर में हमने और बताया जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा, कि आप पढ़ते भी हो कि साक्षात स्वरूप सिंद्रावती तारतम को अवतार, समझे नहीं, ये बात झूठी नहीं हो सकती है। फिर आप पढ़ते हो तारतम ले श्री राज पधारिया थयोते सर्व ने जान, ये भी पढ़ते हो कि तारतम लेकर कौन आया, श्री राज जी आए। क्या कहते हैं श्री लालदास जी महाराज जी, प्रगटे धनी श्री धाम। आप भी देखो, आप ये भी हमने बताया, आप उन शब्दों पर गौर करो, उन शब्दों में जाओ, आप उसकी विचार करो। वहाँ कहते हैं हमने रूह अल्लाह को भेजा, रूह अल्लाह आई, लेकिन लाने वाले कौन है, तारतम लाने वाली इंद्रावती जी है, वो उनके साथ में आया है। लेकिन धनी देवचंद जी घर गुप्त गए, धनी देवचंद जी के घर में गुप्त गए। अब हम क्योंकि मानव हैं, हम यहाँ पर पांच तत्व का हमारा देह है, यहाँ हमारे अंदर में बुद्धि ओछी है, इसलिए हम कहते हैं कि वो कैसे चले गए भैया, प्रकट हुए वहाँ पर, धनवाई जी के कोकते प्रगटे, बोलो बधाई गाते हो, बधाई जिस दिन प्रकट होते हैं उस दिन गाई जाती है बधाई, कि सिंध सुभग सुरस सुदेश, मतलब कि आप ऐसे स्थान पर प्रकट हुए। और उसी के अंदर में दूसरी चौपाई आ जाती है
कि धनी देव प्रगटे तारतम ले पधारे और धनी देवचंद जी घर गुपत गए। ये बात कौन बोलेगा मालूम है? ये बातें जब इसका विवेचन हुआ पिया प्राणनाथ जी के समय पर, उन मोमनों के साथ, उन परमहंसों के साथ ये भेद खोले। चलो ठीक है, साथ जी जब चर्चनी चलती है मालूम है, चर्चनी के अंदर में पूरा वर्णन आया सातों प्रकरण 25 पक्ष का, लेकिन विस्तार कैसे हुआ? जब धनी ने उनको वो अकल दी, धनी ने उनको वो बुद्धि दी, तब वो रंगमहल में घुसे, रंगमहल की गली गली कूचा कूचा का सुख लिया। किया विस्तार नहीं किया? बताओ आप, हो गया विस्तार। ऐसे उन मोमनों के द्वारा धनी ने ऐसी अनेक अनेक आंकड़ियाँ जो हैं उनसे खुलवाई हैं और दिया है। तो तारतम लेकर के आए तो वो, लेकिन जो धनी की बात हुई थी दी दूसरे को क्यों दी? साथ जी बहुत आपके भाग्य जो आपको ये बात सुनने मिल रही है, समझे? आपको भाग्य है कि ये बात आपको सुनने मिल रही है। बहुत गहरी बातूनी बात है कि क्यों परमधाम के अंदर में सिराज जी महाराज जी ने भूलबनी के मंदिर में खेल किया। समझे साथ जी? भूलबनी के मंदिर में खेल हो रहा है, आप संभालते भूलबनी के मंदिर है, वो मध्य के अंदर सुंदर चबूतरा है, सुंदर सिंहासन है, खड़ो कली में झीलना। उस दिन उस खेल के अंदर में ये हुआ कि जो राज्य को छू लेगा, समझ गए, राज्य को जो पकड़ लेगा उसको क्या शोभा मिलेगी? उसको राज्य महाराज जी अपना सब प्रदान कर देंगे। याद रख लीजिए आप, अपनी शोभा उनको दे देंगे। अब खेल हो रहा है, समझो आप। अब खेल होते 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 श्री राज्य महाराज जी को सुंदरबाई इंद्रावती, देखिए आप, सुंदरबाई इंद्रावती जी ने छुआ राज्य महाराज जी, क्या नाम बोल दिया बताइए? पकड़ लिया इंद्रावती जी ने। बताओ आप, पकड़ा किसने? इंद्रावती जी ने। नाम किसने बोला? सुंदरबाई ने। इसलिए साथ जी धनी ने नाम जो बोला पहले सुंदरबाई को शोभा दे दी और पकड़ लिया इंद्रावती ने, उनके अंदर पकड़ के रखा इंद्रावती जी को खेल के। इसलिए पहले शोभा किसको दी है? सुंदरबाई को दी है। और फिर वही दूसरे को, मतलब दूसरा जामा सुंदरबाई के हृदय के अंदर में धामधनी ने बैठक की नहीं की, फिर वही राज्य सुंदरबाई को लेकर के, श्यामा जी को लेकर के इंद्रावती के अंदर बैठ गए। क्यों दिया? ऐसा क्यों हुआ? याद करो परमधाम को। यदि तुम ब्रह्म सृष्टि हो और परमधाम की हो, वहां ये खेल हुआ था, तुम हाजिर थी, उसमें तुम शामिल थी, क्यों दिया दूसरे को? बताओ आप। नहीं तो क्या अकेले श्री सुंदरबाई नहीं कर सकती थी? अकेले श्यामा जी नहीं कर सकती थी? 23 हाथ, क्योंकि इनके साथ में सबको मिलाना है धामधनी को। क्यों दिया? तारतम की शोभा श्री श्यामा जी धनी सिद्धेवचंद जी को मिल गई, समझे नहीं? तो अब शोभा पूरी वाणी की किसको मिलेगी? इंद्रावती जी को मिलेगी। साथ जी जगाने की शोभा दही उनको दे दी। ये तो तुमको पता है, इसलिए हल्के हल्के जगा रहे हैं। तुमको आज समझ में एक वचन आया तो खुशी हो जाओगे, कल दूसरा समझ में आएगा और खुशी हो जाओगे, और ज़्यादा समझ में आएगा दूसरों भी खुशी कर दोगे। आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, दूसरों को खुशी कर दोगे, तो उसको भी लगेगा कि कैसे तुमने पाया। गांधी भाई कहते तुमने कैसे पा लिया? कहा नहीं कहा? सदगुरु महाराज जी का मिलन हुआ, भेंट हुई, बातें हुई, तो उन्होंने क्या बोला कि हम तुम दोनों एक जगह जा रहे हैं, तो कैसे मिला तुम्हें? बोले पहले धनी ने हमको पकड़ा, समझे नहीं? धनी ने पहले हमको चुना, अब तुमको चुनेंगे और तुम्हारे द्वारा ये सब करवाएंगे, रहोगे शामिल, रहोगे सब साथ में। इसलिए साथ जी वाणी और बीतक अलग नहीं है, समझ गए? वाणी और बीतक अलग नहीं है। वाणी के साथ बीतक चलती है और बीतक के साथ वाणी चलती है। आप यदि बीतक को चलाओगे, वाणी साथ में नहीं लोगे, बीतक फीकी रह जाएगी, समझे नहीं? क्योंकि हर जगह पर बीतक के अंदर वाणी है, बीतक में हर जगह वाणी ही है।
और महामती लालदास जी, समझ गए नहीं? इसलिए हम बीतक के साथ में वाणी को संजोते हैं और वाणी के एक एक प्रकरण जो है हमने अभी इतना ही थोड़ा सा दिया है आपको, थोड़ा सा खजाना खोला है। आप जब उसके अंदर में जैसे जैसे इसका मीठा मिलेगा वैसे वैसे रस भी प्राप्त होगा उसका, ऐसा होता है। इसलिए किस वास्ते किया है धामधनी ने ये कि दूसरे को दिया, शब्द तो नहीं छोड़ा हमने, देखो क्यों दिया दूसरे को, मतलब कि इंद्रावती को दूसरे में आके क्यों बैठे, दूसरा जामा क्यों किया है। अब आपको जवाब देना है। आपने बीतक सुनी है, आपने वाणी चर्चा सुनी है, क्यों दिया उनको, हमने थोड़ा इशारा किया है। मेहर अल्लाह के कलाम, मेहर अल्लाह के, अल्लाह खुदा है, समझे नहीं? खुदा परमात्मा है, खुदा अक्षरातीत है, खुदा राज्य है। उनके कलाम, उनके वचन, उनकी वाणी, वो वाणी मेहर करके, राज्य ने मेहर करके ये वाणी क्यों करके दिया, दूसरे को नहीं दिया। हम पहले कह गए ये जो खुदा के, अल्लाह के जो कलाम, जो वचन वाणी हैं, इसलिए राज्य ने दूसरे के अंदर बैठ करके कैसे प्रकट करवा दी। अब इसकी जवाबदारी या इसका उत्तर तुम्हारे पास में है संत जी। जिन जिन के पास में उत्तर है तो समझ लो धनी ने उनको अपनी मेहर बरसाई है, और जिसको सुन करके बोले पता नहीं किसको दिया होगा, कैसे कर दिया होगा, क्या है, वो फिर से मंथन करो और फिर शुरू से याद करो। हाय हाय आए ना काहू दिल में, बोलो आया किसी के दिल में? आए आए, आपने भी वाणी पढ़ ली है, आपने भी उठा लिया है। ऐसे एक बार एक शब्द सुन करके जब खुल जाता तो ये बात है। ये दिल में क्यों नहीं आया? अफसोस है कि इस तरह से राज्य महाराज ने तुम्हारे लिए हल्के जगाना, हमने कहा था जैसे जैसे बढ़ेगी मजल वैसे वैसे गहराई में चलते जाएंगे, समझे नहीं? नियम है, आप एकदम से नीचे नहीं पहुंच सकते सागर में। सागर में कूदोगे तो धीरे धीरे करके नीचे जाओगे, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वहीं पर ही रतन छिपे रहते हैं। सागर के ऊपर में तो सागर गंदा पानी रहता है, कभी देख लेना। सागर में जाओ, किनारे पर जाओ, आप पूरा पानी मैला गंदा, और आप जैसे जैसे नीचे जाओगे 3 पार्ट होते उसके, समझे? 3 पार्ट होते हैं, और उस पार्ट के अंदर में ऊपर 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 सारे मैल होंगे, नीचे जाएंगे तो उसके अंदर ही सारे जीव मिलते रहेंगे आपको। और जैसे नीचे को जाओगे उतना ही गहराई के अंदर में स्थिरता होगी, क्योंकि ऊपर वाला पानी हवा की संग लेकर के हिलोरे मारता है। जो हिलोरें आती हैं, जो लहरें चलती हैं, वो हवा की वजह से चलती हैं, और जैसे नीचे जाओगे वो पानी स्थिर होता है। लंगर क्यों डाला जाता है? क्यों? आप पिया प्राणनाथ जी ने प्रसंग बोला है, बोलो दिमाग में वो आ गया। क्यों करके उन्होंने बोला है कि देखो हमारे इस जगत संसार के अंदर में अनेक प्रकार के अवयव हैं, अनेक प्रकार के गुण हैं, लेकिन ये अपना अपना प्रभाव डालते हैं और हमें विचलित कर देते हैं। लेकिन आखिर में उन्हें गुण फराय के प्रकरण में क्या बोल दिया? शील संतोष रूपी गुण हैं, समझे नहीं? यदि वो लंगर डाल दिया जावे, शील संतोष रूपी वो लंगर, आप जाके देख लो, दरिया समुद्र में जाके देखो, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े, लेकिन उनमें उतने बड़े ही लंगर होते हैं, समझे नहीं? उन लंगर को वो क्या करते हैं? नीचे छोड़ देते हैं। वो लंगर कहाँ जाते हैं? बिल्कुल नीचे, जहाँ पानी स्थिर है, जहाँ पानी स्थिर है, जहाँ पर लहरों का कोई बल नहीं चलता है। ये जितनी भी लहरें चलेंगी वो डगमगाएंगी, लेकिन लंगर की वजह से वो जहाज वहीं को वहीं खड़ा रहता है, वो जहाज वहीं को वहीं स्थिर रहता है। वाणी की मर्मकता इतनी ज़्यादा है, वाणी में इतना आनंद है सुंदर साथ जी, सराबोर हो जाओ उसके अंदर में। इसलिए हमारे को राज्य ने कहा कि तुम शील संतोष, यदि आपको कोई माया सताती, कोई लहर सताती है, यदि आपने धैर्य धारण कर लिया, आप अपने संतोष धारण कर लिया, हमें तो इतने में ही संतोष है,
अब मान लो थपेड़ा जो ही मारता रहे, सब चला जाएगा, धक्का मारे मारता चला जाएगा, होगा क्यों? करके तुम्हारे अंदर में धामधनी ने ये इल्म तुम्हारे दिया है, क्यों करके तुम्हारे अंदर में राज्य ने ये पहचान करवाई है कि ये वाणी, ये इल्म दूसरे स्वरूप के द्वारा, दूसरे जामा के द्वारा दिया। हाय हाय, ये सुननी पड़ी तुमको, ये जानकारी नहीं हुई तुमको पारायण करने के लिए, पाठ करने के लिए। यदि आप पाठ पारायण करते हैं और यदि पाठ की चौपाई को मंथन करके यदि आपने पढ़ लिया, वो पारायण पूरी हो जाती है, समझे नहीं? इसलिए धनी इशारा करते हैं कि हल्के हल्के क्यों जगा रहे हैं, इतना शोर क्यों कर रहे हैं, इतना शोर शराबा करके वाणी को बार बार क्यों सुना रहे हैं? बोली एक बार तो सुन लिया, हमें पहला वो जल्दी कहूँ बात, एक बार तो सुन लिया, भविष्य पुराण में राजा कहीं जो चार, रोज रोज सुनते हैं, हर बार सुनते हैं। बोले वही तो है, फिर भी तो नहीं आ रहा फिर भी तो हमारे दिल में नहीं आ रही बात हो। इस वास्ते किताब खुदाए का, और फिर उसी बात को फिर किस वास्ते खिताब खुदाए का, खुदा का बोलो आप, खुदा कौन है? हैं ब्रह्म अक्षरातीत, उनका खिताब किसको मिला? बोलो आप, क्या बोलते हैं? इंद्रावती जी को बोलते से प्राणनाथ नहीं बोलते हैं, बोलते अक्षरातीत नहीं बोलते हैं, किन वास्ते एक खिताब जो बोलते हैं अपने सरल भाषा में, इसको बोलते हैं बहुत बड़ी उपमा, इतनी बड़ी उपमा, इतनी बड़ी शोभा। उस खुदा का खिताब किसको मिला? जिनको बोलते हैं आखिरुल इमाम मेहदी, जिनको बोलते हैं बुद्ध निष्कलंक, जिनको बोलते हैं धामधनी। किस वास्ते क्यों मिला है दूसरे को? एक सोई खोले कलाम, क्यों? ये सोई खोले कलाम, जिसको खिताब मिलेगा होगा वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत नहीं होगा। जब पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत होगा, धनी होंगे, वो राज्य होंगे, तो वही खोलेंगे नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा था हम आएंगे हम खोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ। उन्होंने कहा था हम आएंगे और हम ही खोलेंगे। किसने कहा था? हम शब्द कौन है कि नहीं? खुदा का है, परमात्मा राज्य और राज्य का कि नहीं? इसलिए उनको एक खिताब मिला है। जो खोल देगा खिताब उसको मिलने वाला है। जिनके अंदर बैठ जाएंगे आकर के, वही जो है धामधनी हो जाएगा, पिया हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। इसलिए ये खिताब इंद्रावती जी को धामधनी ने इसलिए दिया है साथ जी। अब तुम्हें हमने उसको थोड़ा खुलासा किया है, इसलिए अब आप समझो क्यों करके एक से दूसरे के पास में दिया, और क्यों करके यह खिताब वो अक्षरातीत धामधनी का इनको मिला है, क्योंकि इन्होंने खोल दिया। जो भी आता था, आप देखा है, अभी आप सुनते थे कि आवासी बंदर के अंदर में मुल्तानी आए थे, आपने सुना था कि ठट्टा नगर के अंदर में भी आए थे। जो जो अपना अपनी पोथी लेकर के आते थे और वो अपना मर्म समझते थे। अभी आपने सुना कि माँ मंगलपुरी धाम के अंदर में भी आए थे गोविंद व्यास जी, या कोई भी जो आए भी, उन्होंने भी कहा था खोल दिया। जो खोला नहीं खोला, यहाँ पढ़ने वाले नहीं खोल पाए, यहाँ पर हाथ में रखने वाले, उसको अपने दावा करने वाले वो नहीं खोल पाए। जिनको खोलना था खिताब उनके ऊपर था, इसलिए खिताब मिला नहीं मिला, क्यों कर हुआ? ये तुम जवाब दो साथ जी। हाय हाय ये सुध मो मिलो ना लई, आप साथ जी हाय हाय अफसोस है, ये सुध नहीं ली। अब इसी में भी भेद करते हैं, इसी के अंदर में ही पक्षपात करते हैं, और इसी के अंदर में भी एक दूसरे के ऊपर में हावी होते हैं। बताओ, इन्हीं वचनों को तोड़ना, इन्हीं वचनों को काटना, इन्हीं वचनों के ऊपर में भी लड़ जाना। बताओ आप, क्यों बोल दिया तुमने ऐसा? ऐसा क्यों कह दिया? समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हाय हाय इतना। मतलब कि हमने आपको जो पॉइंट बताए हैं, बिंदु होते हैं ये, इन बिंदुओं पर विचार करो। ये सब राज्य तुमसे पूछना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं। कहाँ पूछ रहे हैं साथ जी? क्यों पूछ रहे हैं? पन्ना धाम में। बताओ आप, विचार करो।
एक खिलवत की बातें दे करके, परम धाम का दर्शन दे करके, खिलवत के अंदर तुम्हारी बातें हुई थी, इसलिए वहीं बैठ करके बातें हो रही हैं। ये बातें उन्होंने रामनगर में क्यों नहीं पूछी, बताओ? इन बातों को उदयपुर में क्यों नहीं पूछा, बताओ? इन बातों को उन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं पूछा? इन बातों को उन्होंने औरंगाबाद में क्यों नहीं पूछा? समझे? इन बातों को क्यों पूछ रहे वहां? समझे? तुम्हें सुध नहीं पड़ी, तुम्हें जानकारी नहीं मिली भाई साहब जी। मीठा हक इसक का आराम, मीठा हक इसक का आराम। साध जी, हक पिया का इतना मीठा है, यदि उनकी चरण में बैठोगे, उनके सानिध्य में बैठोगे तो इतना आराम मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, सब जवाब मिल जाएगा। समझे? सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इनके चरणों में बैठ कर के ही आपको मीठा मीठा प्यार, मीठी मीठी राज्य महाराज जी की मुस्कान, मीठा मीठा राज्य महाराज जी की बातें, उनका सब सुख मिलेगा। साथ जी ये द्वार किले ना खोलिया, फिर आए देखो उसी पर, क्योंकि ये बात बैठे हैं वहाँ सुंदर साथ बंगला दरबार में भर करके बैठे हैं कि ये दरबार खोला किसी ने? ये आए थे अभी भी सुंदर वल्लभ बद्री, बताओ आप। ये आए थे अभी अभी यहाँ पर अब्दुल रसूल महोबा का सबसे ऊंचा काजी, उस समय पर वो यूनिवर्सिटी थी। आज आपके यहाँ पर ये देवबंद कहलाती है। समझे? उस समय पर सबसे प्रख्यात थी महोबा तो। समझे नहीं? किस वास्ते नहीं समझे? और साथ जी धन धन बात है कि जब उन्होंने दोनों ने ये बात सुन ली ना, और अपने अपने लोगों से झगड़ गए, वो बोले हमको तुम्हारी बात नहीं सुनना है, हमें तो मिल गया है, हमें तो परब्रह्म मिल गया है। बद्रीदास जी बोलते हैं उन्होंने उनको बहुत सताया, उनको बहुत तरह से फटकारा, गालियाँ दी, लेकिन बोले हम नहीं छोड़ेंगे। एक बार तुम लोगों ने हमको भटका दिया, हम भटकेंगे नहीं। इसलिए ये मीठा प्यार जिनको मिल गया वो तो बैठ। इसलिए साथ जी अफसोस है, अब तो पता है कि किसने खोला ये दरवाजा। ये चाबी लेकर के, कुंजी लेकर के किसने खोला धाम का दरवाजा? किसने खोला वेद शास्त्र पुराण का? किसने खोला है कतेब ग्रंथों का ये दरवाजा? किसने खोला? ये जो कुरान किताब, ये क्यों कुरान किताब? ये कुरान किताब। और साथ जी वास्तविकता ये है सुंदर साथ जी, यदि वाणी में से, श्रीमुख वाणी में से, तारतम सागर कुल्यम वाणी में से यदि इन बातों को कुरान पक्ष को निकाल दिया तो तुम्हारी वाणी भागवत बन जाएगी। यह भी समझ, समझे नहीं? तो कहानी रह जाएगी, क्योंकि पूरा भेद, पूरा रस तो परम धाम का इसमें भरा हुआ है। और हमने पहले दोनों बता दिया है, एक बताता कि हमें यहाँ आए कैसे हैं, और एक बोलता हमें चलना कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। समझे? दोनों मिलकर के खुल सकता है, दोनों बात मिलकर के। इसलिए कोई भी ना तो रास को अलग कर सकता है, ना कोई सनंद को अलग कर सकता है, ना कोई खुलासा को अलग कर सकता है, ना कोई कलश को अलग कर सकता है। कोई कर ही नहीं सकता। करके देखे हालत उसकी क्या हो जाएगी। समझे नहीं? उसकी दशा क्या हो जाए, करके देखे तो हालत क्या हो जाएगी। समझे नहीं? हाथ लगा कर के देख लीजिए आप कि उसकी हालत क्या हो जाएगी। पाई ना हकीकत किन्हु, इसलिए ये हकीकत नहीं है, क्योंकि हम तो हकीकत खोलने आए, वास्तविकता, यथार्थता। ये वास्तविकता किसी ने नहीं पाई, हकीकत रास्ता किसी प्राप्त नहीं किया है। हाय हाय एक ठोर किताब, बोलो एक ही ठौर खिताब महाराज, किताब है ना, एक ठौर। बोलो साथ जी कि एक ही ठौर। फिर उस बात को कह रहे हैं कि दूसरे पर क्यों हुआ। बोलवा, इसमें वही बात छिपी हुई है कि एक के साथ में आकर के दूसरे पर ही क्यों आया है। तो बोलते एक ही ठौर किताब क्यों खोली, मतलब एक ठौर मतलब कि श्री इंद्रावती जी, अथवा आप श्री या प्राणनाथ जी या श्री महाराज, एक ही ऊपर में क्यों सारा मुद्दा दे दिया। बोलो राज जी, ये उठा करके सदगुरु महाराज जी साक्षात श्यामा जी स्वरूप हैं, उनके साथ में धामधनी आकर के बैठ गए हैं।
लेकिन एक ठौर मात्र श्री इंद्रावती जी, उनके ऊपर में धनी ने ये शोभा क्यों करके दी हुई है, ये आपको समझना है, ये आपको सोचना है, आपको जवाब देना धनी को। साहदी देवे जो खुदाए की, जो कोई खुदा की गवाही देवे। क्या हुआ था, उनने कहा था हम आएंगे कल के दिन में और हम खोलेंगे। मोहम्मद साहब जब गए मेराज दर्शन में, 90,000 हरूफ उनको सुनाए गए। 90,000 में से उनको कहा गया कि 30 तुम ले जाओ और 30 और तुमको जरूरत बने तो तुम उसमें भी उसका आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। लेकिन आखिर के 30 जो हैं वो हम ही आएंगे, हम ही खोलेंगे, दूसरा कोई खोल सकेगा नहीं। इसलिए जो भी थे शरीयत के शरा के जितने भी वचन थे वो आकर के उन्होंने खोल दिए 30,000। बताओ साहब जी, 30,000 शब्द जो हैं कुरान के अंदर में चढ़ गए और 30,000 जो आए हैं, जो उनको कहा था उचित समझो, तो उन्होंने वो खोल दिए। वो हदीसें हैं, समझे साहब जी, जो उन्होंने आकर के जो उस वाणी में कुरान अवतरण हुई है वो कर्म के शरीयत के कर्म कांड के उसमें बोल दिए। और जो 30,000 और जो बोले हैं वो कहलाते हैं हदीसों के अंदर में, होश के अंदर में बोले गए हैं। तो जो कुरान के 30,000 वो कहाँ आ गए, सनंद में आ गए। और जो हदीसों की 30,000 हैं वो कहाँ आ गए, मार्फत सागर में आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ, याद रखिए आप, उसमें आ गए। और जो बोले हम आखिर में हम खुद आएंगे, वो किस में आ गए, खिलवत में, परक्रमा में, सागर और श्रृंगार के अंदर में आ गए। ये है, इसलिए उनने कहा था कि हम आएंगे तो खुदा की गवाही खुदा देवें, करे बयान हुक्म से लेवें। वो खुद आएंगे, वो खुद आकर के अपने स्वरूप को दर्शन वर्णन वही करेंगे आकर के। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कत्ते ग्रंथों के अंदर में कि वो खुद आएगा और खुद आकर के। इसलिए उनसे बोलो ना, ये वचन क्यों नहीं खोले, ये शब्द का मायना तुमने क्यों नहीं किया, इनका अर्थ क्यों नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं भैया वो खुदा आएगा। समझे नहीं, आज भी यही बोलते हैं भैया वो खुद आएगा। समझे, जिसमें आपको एक ही रहस्य बताते हैं जिसका नाम है अलिफ लाम मीम। बोलो आप, पहला चैप्टर, पहला अध्याय है, उसका रहस्य नहीं खोलते। बताओ आप, उसके अंदर में मूल उसका शीर्षक है, मूल जैसे अपने यहाँ पर है मोह जल का प्रकरण, आप वाणी खोलते उसमें लिखा मोह जल का प्रकरण, अभी पहला मोह जल लिखा हूँ बात। ऐसे उनमें पहले नंबर में जो लिखा हुआ है उस चैप्टर का नाम है अलिफ लाम मीम। पहला शब्द है अलिफ, फिर शब्द है लाम, फिर है मीम। इसलिए अलिफ लाम मीम कौन है, बसरी मलकी हक की। अलिफ मतलब सीधा, देखिए, लाम मतलब कि टेढ़ा, और मीम मतलब कि घुंडी लगी हुई है। ये घुंडी को कौन खोलेगा, जब वो अलिफ और लाम मिल जाएंगे। बोलो साहब जी, अलिफ और लाम मतलब कि मोहम्मद और कौन, ईसा रूह अल्लाह मिल जाएंगे, तब मिल करके इमाम में होकर के खुलने वाले। इसलिए बोलते भैया ये नहीं खोल सकते, ये तो वो आएंगे खुदा, और खुद आकर के, इसलिए उन्होंने खुदा ने आकर के पूरा खोल दिया। तुम्हारा घर खोल दिया, दरवाजे खोल दिए, तुम्हारे मंदिर खोल दिए। बताओ आप, तुम्हारी सारी पहचान खोल के जार कर दिया है। सोई खुदा जाने, उसको ही खुदा समझना जो एक गवाही खोल देवे, जो उनके रहस्य को, उनके भेद को खोल देवे, उनके सिर खिताब है, उनको ही सारा मुद्दा दिया गया है, उनके ऊपर ही सारी शोभा दी गई है, और वही आखिर के समय में खुद खुदा होंगे, आकर के खोलेंगे। सो साहदी किन्ना लई, इसलिए ये शाहिदी गवाही लिखा है, उसमें लिखा ये प्रमाण किसी ने नहीं लिया, इसको शाहिदी बोलते हैं, गवाही लिखा है, और हम तुमको तुम्हारी शाहिदी बता रहे हैं। बताओ,
हम तुम्हारे ग्रंथ की, चाहे वेद की, चाहे कतेब की, हम तुम्हें तुम्हारा उसका प्रमाण दे रहे हैं, सो तुम्हें उसके ऊपर में विश्वास नहीं आता है। क्यों? तुम बोलते ये हिंदू कैसे दे सकते हैं? बताओ, तुमको ये लगता है ये एक ऐसे प्रणामी कैसे दे सकते हैं, ये निजानंद कैसे दे सकते हैं? ये तुम्हारे अंदर में खलल पैदा होती है, अंदर में इतने से व्यवधान खड़ा होता है, और वो आकर के प्रमाण देंगे। उठा लो, उठा करके खोल के देख लो, हम प्रमाण देते, देखो लिखा है इसके अंदर में। और यही प्रमाण आपको अभी तक में सुनने मिल रहे हैं। अभी आपने प्रमाण सुन लिया हरिद्वार में, आपने प्रमाण सुन लिया दिल्ली में। अब क्योंकि पहले से देते आ रहे हैं वेद पक्ष के, चाहे वो मंगलपुरी धाम सूरत हो गए, और चाहे वो ठट्टा नगर हो गए, और चाहे वो आवासी, जहाँ पे देते आए। अब बाकी रह गया है कुरान पक्ष का, क्योंकि मोमिन एक जगह बैठे हुए हैं। अब वो वहाँ से निकलेंगे तो जितने मिलेंगे, अभी तक तो एक थे इनके साथ में, अब दो मिलेंगे। अब देखना, आप अभी तक तो एक ही थे, पंडित खाएंगे हाथ से, मतलब हिंदू थे। अब इनके साथ में मुसलमान मिल जाएंगे, तो अब लोगों का दिमाग और ख़राब हो जाएगा। बताओ आप, बोले ये समझ में नहीं आता भैया, इनके पास समझ में नहीं आता है कि ये चलते हैं इनके साथ में, वो भी हैं और वो भी हैं। तो बोले ए भैया, बादशाह ने भेजा। अब ये क्या बोले, बादशाह ने भेज दिया। ये कोई कहेगा लुटेरे हैं, कोई ठग हैं। बुद्धि नहीं खुली ना, वो प्रमाण भी दे रहे हैं भैया, तुमको बता रहे हैं, नहीं समझ पाए। हाय हाय मगज ना पाया कुरान। क्या वजह है सुंदर साथ जी, आपको इसको पढ़कर कितनी खुशी होती? मगज ना पाया कुरान। मगज बोलते हैं अंदर में गु है, गुप्त रहस्य भेद। उस भेद को, कुरान के भेद को नहीं पाया, इसलिए उनको ना तो इमाम की पहचान होती है, ना खुदा की पहचान होती है, और ना उनकी स्वरूप की पहचान होती है। तुमको प्रमाण भी दे रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं। क्यों? इसलिए साथ जी क्यों ऐसा हुआ? अब तुम तो हो, तुम तो बोल जाओ और तुम ही मौन हो गए। बताओ अब कौन देगा प्रमाण? बोलो, आपके पास वाणी है, आपके पास स्वरूप साफ है, आपके पास बीतक है, आपके पास सारा प्रमाण है, और यहाँ तक कि आपके सामने है ना, सारे ग्रंथ दे दिए पिया प्राण ने, सब कुछ हैं, चारों वेद भी हैं, कतेब भी हैं, तफसीर हुसैनी भी है, और सब सुबोधनी टीका भी है। किसको बोलते सुबोधनी टीका? जो वल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया है भागवत का, उसका नाम है सुबोधनी टीका। वो भी सब तुम्हारे पास में है, दज्जालनामा भी तुम्हारे पास में है, ये सब कुछ पुस्तकालय में है रामधनी जी के, समझे? लेकिन किसी को तो पढ़ने की फुर्सत नहीं है। एक सेवा पूजा का उठा तो हम पढ़ नहीं पाते। बोलो आप, एक पत्रिका निकलती हैं धामों से कि पत्रिका पढ़ने दो, वो तो पढ़ते नहीं है, उसकी पिन तक नहीं खोलते। बोलो आप, उनकी पिन तक नहीं खोलते, वैसे ला के मंदिर में रख देते। घरों में आई ना, तो घर में आकर के वो पिन तक नहीं खोलते उसके अंदर की, और क्या पढ़ोगे और क्या गवाही दोगे आप, क्या बोलोगे? और तुमसे पूछे जा रहे हैं, दो जवाब दो, हमने प्रमाण दिया, सब कुछ दिया, और तुम नहीं समझे। जी, हाय हाय मगज ना पाया कुरान। हाय हाय मगज ना पाया कुरान। साहेदी देवे जो खुदाए, साहेदी देवे जो खुदाई की, सोई खुदा जाने, सोई खुदा जान। सो साहेदी किन ना पाई लई, सो साहेदी किन ना लई। हाय हाय मगज ना पाया कुरान। 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 बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सतगुरु महाराज की। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करोगे,
जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ धनी, तुम हो आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविध वाला जी सामरथ दिन रैन रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, देखनी के काज। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब दिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा सो अंतर आड़ी टाल के दुला लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ सौंपिया, की जो हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पति, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महमति युगल स्वरूप परव, अंग न बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पेव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, श्री बाईजुराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल जो की, परमहंस राम रतन दास साहेब आपकी सदा सदा ही समस्त सुंदर साथ की। आज के आनंद